देखिए, हम लोग का मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा है एलिगेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग मिश्रण। कल कुछ थ्योरी बता दिए गए थे और कुछ सवाल ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपकी पढ़ाई हो चुकी थी। 8 नंबर से सवाल को देखेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि चाय के एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि एक की लागत 240 रुपया प्रति किलोग्राम है, कितना लागत बताया गया है? 240 रुपया प्रति किलोग्राम बताया गया है, और दूसरे की लागत 300 रुपया प्रति किलोग्राम बताई गई है। कितना बताई गई है? 300 रुपये। तो बोला गया अगर ये दोनों क्वालिटी के चाय को एक साथ मिला दे रहे हैं तब उसका 1 केजी का जो दाम हो रहा है, कितना हो रहा है? 315 रुपया पर केजी। कितना हो रहा है? 315 रुपया पर केजी। तो बोला गया कि दर से बेचेगा तो उसे लाभ कितना होगा, आपसे लाभ पूछा गया। तो ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये रेशियो भी लिंक कर दिया गया है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस को भी लिंक कर दिया गया है। तो इसको इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने मार्केट से दो तरह के चाय को खरीदा है, पहला टाइप और दूसरा टाइप, जिसका रेशियो में दिया गया है। पहले टाइप को अगर अनुपात में 5 मिलाएंगे तो दूसरे टाइप को कितना मिलाएंगे? 3। ठीक है। पहले टाइप का जो कीमत बता दिया गया 240 रुपया पर केजी। कितना बताया गया है? तो अगर 5 केजी खरीदे होंगे तो कितना दाम होगा? 24 25 120, 1200 रुपया इन्वेस्टमेंट किए होंगे। अगर दूसरा टाइप के चाय को आप खरीदे होंगे आपने 300 रुपया पर केजी। कितना रुपया पर केजी? तब इसकी कीमत कितना हो गया? 900 रुपया। ठीक। सपोज दैट अब क्या किए, इन दोनों चाय को मिला दिए। अब इन दोनों चाय को मिला दिए तो 5 + 3 टोटल कितना केजी हो जाएगा आपका? 8 केजी। और ये 8 केजी को आप बेच रहे हैं 315 रुपया पर केजी। किस भाव से बेच रहे हैं आप? पर केजी। तो 8 केजी का कीमत कितना हो जाएगा आपका? होगा 8 × 5 = 40, आपका 4 8 4 12, 1 8 3 24 और 1 25, मतलब 2520 रुपया। कितना कीमत होगा? 2520 रुपया। आपका 3 8 24 हो गया और 120। ठीक है। अब देखो आपने मार्केट में पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया था? शुरू में ये पैसा लगाए थे, टोटल इतना ही लगाए होंगे ना। तो 1200 और 900 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 2100 रुपया। तो आप 2100 रुपया लगा करके मार्केट से पैसा बिजनेस कितना कर रहे हैं? 20 का। तो बिजनेस में लाभ हो रहा कि हानि? लाभ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ कितना रुपया का होगा, तो देखो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब इसको नहीं कि भाग घटाएंगे, 2000 घटा दो तो बचेगा 520, फिर 100 घटा दो 520, 420। तो 420 रुपया का आपको बिजनेस में लाभ हुआ, रुपया के केस में। लेकिन सवाल में बोला गया है क्या? प्रतिशत लाभ। क्या बोला गया है? तो जब भी परसेंटेज लाभ निकाला जाता है रुपया का केस में तो क्रय मूल्य सीपी पर निकलता है। तो आपने बिजनेस से कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 2100। तो 420 रुपया लाभ कमाए 2100 रुपया लगा करके, तो 100 रुपया लगा करके कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 दूना 42। मतलब बिजनेस में आप कितना परसेंट का लाभ कमाए? 20% का आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही में आया? नोट कीजिए।
हो गया। देखोगे इसका अगला सवाल, इसका छूट जाएगा, क्यूआर कोड ले लेना लास्ट में। देखो आएगा सवाल, ध्यान से समझोगे। बोला गया नीता चाय की दो किस्में, एक जो है 180 रुपया प्रति केजी, कितना मूल्य से खरीदती है, ठीक है। और दूसरे को बोला गया 200 रुपया प्रति किलोग्राम वाली, दूसरे की कीमत कितना है, 200 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, और यदि मिश्रित चाय को मिला करके बेचता कितना में, वो 210 रुपया, तो उसका लाभ अभी सिखाए ना हम। चलिए बनाइए, 1 मिनट का टाइमिंग दे रहे हैं, चलिए रफ्तार बनाइए। और बाकी लोगों का, अभी हमने सिखाया था सेम पैटर्न पर था। टाइम समाप्त। देखो जैसे नहीं बना, बोर्ड की ओर देखेंगे। नीता जो होता है दो तरह का चाय खरीदती है, एक चाय का कीमत होता है 180 रुपया पर केजी, कितना होता है, बोलो 180 रुपया पर केजी। और दूसरे चाय की जो कीमत होती है वो आपका होता है 200 रुपया पर केजी, कितना होता है, 200 रुपया पर केजी। पहला टाइप को सपोज दैट, हाँ बोलो, अच्छा, तो ये 5 केजी अगर मिला था तो ये कितना हो जाए, 18×5 = 90, 900 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दी। और इसे 3 का अनुपात में अगर 3 केजी करती तो वो कितना होता, 600 रुपया इन्वेस्टमेंट करती। टोटल पैसा वो मार्केट में कितना लगाती 9×6 = 1500 रुपया लगाती ना। अब देखो जब उसे बेचने की बारी आई, ये इसका वह सीपी निकला, ये क्रय मूल्य है सब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब जब बेचने की बारी आई, सेलिंग प्राइस जब वो काम करने लगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो वह बेचती है 210 रुपया पर केजी। कैसे बेचती है, बोलो, 210 रुपया पर केजी। तो टोटल वो कितना चाय को मिलाई, 5 और 3 8 केजी चाय को मिला दी। अब जब मिक्स हो गया तो सारे मिक्सचर को बेच दी 210 रुपया पर केजी। तो सवाल में बोला गया अगर वो ऐसा करती है तो उसे कितना का लाभ होता है, तो 8 केजी का टोटल कीमत कितना हो जाएगा, 0 8 8 दूना 16, मतलब 1680 रुपया। मार्केट में पैसा वो कितना लगाई है और बेच कितना रही है, तो उसे बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 180 रुपए का। तो सवाल में बोला गया उसका परसेंटेज लाभ बताइए, तो परसेंटेज लाभ जो हो जाएगा 180 रुपया का वो लाभ कमाई 1500 का बिजनेस करके, तो 100 पर कितना, 2 0 0, 15 का पहाड़ा में ये 12 बार में खत्म हो जाएगा, मतलब 12% का उसे बिजनेस में क्या हो जाएगा, लाभ। कौन से सही में आ रहा है ना, नोट कीजिए। इसका 9 हो गया, 10 को ट्राई कीजिए, बैठा मत रहिए।
आगे चलें। बोलोगे नहीं समझ में आएगा तो। निशान समझ में आ रहा? ध्यान से समझना, सवाल का पैटर्न बदली करेगा। बोला गया सवाल में, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपया पर केजी की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है, उसने दोनों चावल को का मिश्रण को 27 रुपया पर केजी से बेच दिया। तो यहां पर आपसे लाभ परसेंटेज नहीं पूछ रहा, केवल बोला लाभ कितना होगा बताइए। तो सेम पीछे वाला सवाल था, वहां परसेंटेज निकालना था, या परसेंटेज नहीं निकालना है तो बना डालो। देखो 15 केजी वो पहला चावल खरीदा है, इस 15 केजी चावल को वो बेच रहा है किस भाव से? 29 रुपया पर केजी। ठीक है, और एक फिर 25 केजी चावल खरीदा, इस 25 किलोग्राम चावल को वो खरीदा 20 रुपया पर केजी का भाव से। कितना केजी का भाव से? 20 रुपया पर केजी का भाव से। वो दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जब दोनों को मिक्स किया तो टोटल उसके पास चावल कितना स्टोर हो जाएगा? 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 केजी। अब इस 40 केजी चावल को वो बेच देता है 27 रुपया पर केजी का भाव से। किस भाव से बेच देता है? 27 रुपया पर केजी का भाव से। ये एसपी है, विक्रय मूल्य है, और ये सीपी है, क्रय मूल्य है। तो पहले ये निकालिए कि क्रय मूल्य के लिए उसने कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट किया टोटल। आइए, 15 नवा 135, आपका हो गया 13, 15 दूना 30 और 13 43, मतलब 435 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा। आइए, और इसमें किया होगा 25 दूना 50, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 5 और 9, 935 रुपया का वो इन्वेस्टमेंट किया है ना। क्या अब जब बेचने की बारी आई तो ये टोटल चावल को मिला दिया तो उसके पास वही चावल इकट्ठा हो जाएगा और वो मिश्रण मिक्स हो जाएगा, और मिक्स कितना हो जाएगा टोटल मिलाएगा तो 40 केजी का बन जाएगा। अब जब वो बेचना चालू किया तो वो पर केजी कितना रुपए बेच दिया? 27 रुपया। तो कितना का बिजनेस किया होगा? 0, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 1080 रुपया का वो बिजनेस किया होगा। कितना किया होगा? 1080 का। तो वो पूरा बिजनेस में पैसा लगाया 935 रुपया, और उस पैसे से वो कमाया पैसा कितना कमाया? वो 1080 रुपया। तो इसको माइनस कर दो, 1080 में 935 को घटा दो तो 5 7 मतलब 4 1, तो उसे जो लाभ होगा उस बिजनेस में कितना का होगा? 145 रुपया। किसी ऑप्शन में दिया होगा डी नंबर। ऐसा परसेंटेज नहीं निकालने के लिए बोला, अगर परसेंटेज बोलता तब केवल लाभ पूछा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लाभ निकाल दिए। हो गया, इसके बाद का सवाल ट्राई करो। देखो समझना, ये थोड़ा पेंटिंग गलत कर दिया है, यहाँ दुकान होगा। दुकानदार मतलब क्या होगा? एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय
एक 7:3 के अनुपात में मिलाता है, वह सम्मिश्रित मतलब दोनों को मिक्स करके 18 रुपया 15 पैसा प्रति 10 ग्राम की दर से बेच देता है, तो उसे सौदे में कुल कितना लाभ होगा। अब सवाल समझना, ये 100 ग्राम देके भ्रमित किया है। सपोज करो कि 100 ग्राम वाला पहला टाइप का पैकेट होगा 7 पैकेट होगा, और दूसरा टाइप का 100 ग्राम वाला पैकेट कितना होगा 3 ही होगा। लेकिन जब वो पैकिंग करके बेचता है तो 100 ग्राम वाला ही पैकेट मिलाता है, तो टोटल पैकेट कितना बनेगा 7 और 3 10। ये 100 ग्राम आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आइए, तो कीमत जो बता दी गई है, जब आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो आपने मार्केट से दो तरह का चाय को खरीदा, एक 18 रुपया प्रति 100 ग्राम वाले खरीदे और एक 13 रुपया प्रति 100 ग्राम वाला चाय का पैकेट खरीद के लाए। अब दोनों को पैकेट को फाड़े और दोनों को मिक्स कर दिए, तो एक जो 18 रुपया वाला लाए थे वो कितना पैकेट लाए थे 7, और जो 13 रुपया वाला पैकेट लाए थे वो कितना पैकेट लाए थे 3। तो 18×95 18×18 126 126 रुपया का इसमें इन्वेस्टमेंट किए और 13×3 39 रुपया का इसमें इन्वेस्टमेंट किए, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आप कर दिए 9 और 6 15, 1 4 और 2 6 1, मतलब 165 रुपया का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक। अब जब बेचने की बारी आई तो आपके पास टोटल कितना पैकेट हुआ 7 और 3, बोलो 7 और 3 10 पैकेट हुआ। अब इस 10 पैकेट को भी आप 100 ग्राम का ही वेट में डाल रहे हैं, तो इसमें बेचने की जब बारी आई तो इस पैकेट को बेचा आपने 18 रुपया 15 पैसा पर 100 ग्राम वाला पैकेट बना करके, तो 10 पैकेट बेचे होंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो है घर के बाद दशमलव, मतलब 181 रुपया 50 पैसा में ये पूरा का पूरा 10 पैकेट बेच दिया, और आपका कॉस्ट कितना पड़ा था 165 रुपया। तो बताओ बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा, लाभ हो रहा। तो लाभ कितना हो रहा 0.5 को घटाओ 11 में 6, फिर उसके बाद यहां पर बच जाएगा 7, 7 को घटा दो 6 में तो कितना हो जाएगा 1, मतलब 16 रुपया 50 पैसा का बिजनेस में क्या हो जा रहा है आपको लाभ हो रहा। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है परसेंटेज लाभ, तो परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा 16 रुपया 50 पैसा का लाभ हो रहा है 165 रुपया लगा करके, तो 100 में कितना, इस पॉइंट को हटाने के लिए 00, 100 से 100 खत्म, ये 10 बार में खत्म, तो इस बिजनेस में कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको 10% का। आगे बढ़े, देखो आगे के सवाल क्या दिया है समझोगे। बोला गया सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर, उसने दोनों को मिला दिया, तब उसने मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना में आप बेचेंगे सामान को, तो ध्यान से समझोगे। वो जब 30 केजी पहली बार खरीदा
तो वो 10 रुपया पर केजी का भाव से खरीदा था, तो कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट करेगा वो? 300 रुपया लगाएगा। उसके बाद वो हुआ, फिर वो 35 केजी खरीदा और 35 केजी को वो 11 रुपया पर केजी के भाव से खरीद रहा है, तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा? 11 पचे 55, 33 और 5 38, मतलब 385 रुपया का वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक, अब जब बेचने की बारी आई तो बेचेगा तो ही 30 और 35, यही दो आएगा एस20 का विक्रय मूल्य। टोटल कितना केजी हो जाएगा? 65 केजी। अब ये 65 केजी को जब वो बेच रहा तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि वो प्रति केजी पर केजी किस दाम से बेचेगा, कि उसे लाभ कमाना है। कितना परसेंट का? 30% का लाभ कमाना है। तो पहले ये निकालो कि उस बिजनेस में उसने कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट किया था। ये टोटल इसका सीपी क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 685 रुपया का वो पैसा लगाया। अब इस 685 रुपया लगा करके वो 30% का लाभ कमाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 के सामान को 130 में बेचेगा, 30% प्रॉफिट वही होता है। तो आइए, तो इसका जो एसपी बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा 685 इंटू 130 बटा में 100, इतना ही पैसा का इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक, अब ध्यान दोगे, हम इसे काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमें आगे इसको पर केजी निकालना है। तो ये टोटल चाह रहा है कि उसको इतना पैसा मिले, गुना करके भी लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो बोला पर केजी वो किस भाव से बेचेगा, वो कितना केजी चाहिए खरीदा, टोटल बेचना चाह रहा 65 केजी, क्योंकि पहले 30 केजी का एक लाया चावल का बोरा, एक 35 केजी का लाया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल उसका पैसा इतना बना एससीपी में। अब जब बेचने की बारी आएगी तो 65 रुपया पर केजी का भाव से बेचा, तो विक्रय मूल्य जो बनेगा आपका 685 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पर केजी निकालने के लिए 65 केजी से भाग देना पड़ेगा। आइए, 13 का पहाड़ा में 13 पचे 65, 5 का पहाड़ा में 5 एकम 5, आपका हो जाएगा 1, 5 तिया 15, 15 3 5 सते 35, मतलब 10 से भागे देंगे तो 13 रुपया 70 पैसा पर केजी का भाव से वो चावल को बेचेगा, तब जाकर के उसे 30% का प्रॉफिट होगा। नोट कीजिए। आगे बढ़े। देखो आगे, ध्यान से समझना सवाल। बोला गया है चाय का उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय
एक जो है 18 रुपया पर केजी वाली और दूसरा 20 रुपया पर केजी वाले 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है, और यदि वह मिश्रण को 21 रुपया पर किलोग्राम से बेचे तो उसे कितना % का लाभ होगा। इस तरह का सवाल भी सिखाएं, पीछे में है, घर में ट्राई करोगे। इसका आंसर बता दे रहे हैं हमें, इसका आंसर आना चाहिए 12%। ठीक है, जिनसे नहीं बनेगा वो बताना, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई, घर में कोशिश करोगे। आगे देखो, यहां से सवाल का पैटर्न बदली करेगा। देखो ध्यान से क्या बोला गया, एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात बताया गया है। कितना बताया गया है? 1:3। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए, और डाल दे रहे हैं, जितना एसिड था उसमें 5 लीटर और एसिड डाल देंगे, तो मिश्रण का जो अनुपात बदल के हो जाता है 1:2। कितना हो जाता है? तो बोला गया नए मिश्रण में, ठीक है, कुल मात्रा कितना लीटर है। इस तरह का एग्जाम आपको बहुत हाईलाइट देखने को मिलेगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, ध्यान से समझोगे। देखो फर्स्ट टाइम जब आपने लाया कलेक्शन जिसमें आपने अम्ल और पानी था, उसका रेशियो बताया गया था 1:3। कितना बताया गया था? 3। ठीक है, अब इस मिक्सर में क्या कर रहे हैं आप, पानी नहीं लाए, क्या करें, एसिड को डाल दे रहे हैं। कितना लीटर डाल दे रहे हैं? 5 लीटर आप इसमें एसिड डाल दिए। अब जो इसका मिश्रण का रेशियो था वो बदल के हो गया 1:2। कितना बदल के हो गया? तो सवाल में पूछा गया कि उस नए मिश्रण में की कुल मात्रा कितनी है। कॉन्सेप्ट को समझोगे। बोला गया आपने इसमें मिलाया अम्ल, पानी मिलाया है नहीं, तो पानी तो ज्यों का त्यों होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप दूध लेके आए, ऐसे प्रैक्टिकल समझो। पहले 4 लीटर का आपने दूध लाया, उस 4 लीटर के दूध में सपोज करो कि 1 लीटर दूध था और 3 लीटर पानी था। 3 लीटर क्या था? पानी। आप उसमें 5 लीटर दूध डाल दिए, तो आपका पानी घटेगा कि बढ़ेगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो 3 का 3 लीटर ही रहेगा उसमें। कौन सा सही हमारी बात? तो हमें पानी का ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए इसमें इसको बराबर करना पड़ेगा, बैलेंस। तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा, नीचे में गुना करना पड़ेगा 3 का, तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा 2 का, तभी होगा। देखो 6 और 6 बैलेंस होगा। तो देखो तब इसका नया रेशियो जो बनेगा आपका अम्ल और पानी का, आप इसमें 2 का गुना कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 2, और पानी में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा अनुपात में 6। 3 से गुना कीजिएगा तो नीचे में होगा 3, और इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। तो देखो पानी अपना ओरिजिनल रेशियो में आया। एसिड जो था आपने जब इसे 5 लीटर मिलाया था, 5 लीटर ना मिलाया था, तो जहां रेशियो 2 होता था बदल के कितना हो गया? चेंज कितना का हुआ? 1 का। रेशियो में जब 1 बदल रहा तो लीटर में आपको कितना लीटर पानी मिलाना पड़ रहा? तो आपका सवाल क्रिएट हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अनुपात में 1 चेंज हो रहा है, तो लीटर में कितना लीटर के बराबर है आपका? है 5 लीटर का बराबर है। तो सवाल में आपसे पूछा गया कि नए मिश्रण में कुल मात्रा, अब ये नया मिश्रण नहीं है, नया मिश्रण ये है आपका। तो टोटल नया मिश्रण कितना बना? 3 और 6 9, अनुपात 9। तो देयरफॉर आप लिखेंगे नए मिश्रण की मात्रा जो होगा अनुपात में 9, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो 45 लीटर का नया मिक्सर बनेगा। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे।
हो गया। चलो ट्राई करो इसके आगे का सवाल 15। देखो क्या बोला गया, सवाल को समझो। बोला गया पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी, ठीक है, के मिश्रण में उसके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी सीसी में ही मिलाया जाए कि पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितना पानी मिलाया जाए, ये बात बोला जा रहा है आपको, ध्यान से समझोगे। शुरुआत में जो आपका बताया गया है 240 सीसी का है, ठीक है। ये दो तरह का कंपाउंड बना हुआ है मिक्सचर से, एक पानी है और दूसरा जो बना हुआ है वो ग्लिसरीन है। स्टार्टिंग में इसका रेशियो बता दिया गया था 1:3, ठीक है। सवाल में बोला गया उसमें आप कितना पानी मिला देंगे, मिलाएंगे, वो रेशियो बदल के कितना होना चाहिए, 2:3। देखिए इस मिक्सर में आप क्या मिला रहे हैं, पानी, तो इसका जो क्वांटिटी या क्वालिटी जो चेंज होगा वो पानी का चेंज होगा, ग्लिसरीन का तो कुछ नहीं इफेक्ट होना चाहिए। तो देखो ग्लिसरीन 3:3 है, मतलब आप चेंज कितना का करना चाह रहे हैं रेशियो में, 1 से 2 बदलना चाह रहे थे, रेशियो में कितना का चेंज करना पड़ रहे हैं, 1। और आपको स्टार्टिंग में बोल दिया गया है कि पानी और ग्लिसरीन का जो हमारा रेशियो बनेगा, टोटल कितना बनेगा, 1 और 3 मिलाएंगे तो कितना होगा, 4। रेशियो में जो 4 हो रहा है वो सीसी में बता दिया गया कितना के बराबर है, 240 सीसी। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 60 सीसी। तो बोला गया था कि इसे जब आपको चेंज करना है रेशियो 2:3 में, तो कितना पानी मिलाएंगे, तो रेशियो में 1 मिलाना है। तो आप 1 बराबर कितना वैल्यू निकाल के रखे हैं, 60। तो आपको हो जाएगा देयरफॉर पानी मिलाना पड़ेगा रेशियो में 1, और 1 बराबर कितना सीसी के बराबर है, 60। ऑप्शन बी। चलो नोट करो। आगे बढ़े। ट्राई करो, इसका बन गया अगला 16। देखो क्या बोला गया है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी है 30%। तो बोला गया मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाल दिया जाए, क्या मिलाने के लिए बोला जा रहा, अल्कोहल, कि पानी का परसेंटेज जो होगा 30 से घट के होना चाहिए 15%। कितना होना चाहिए, तो देखो ध्यान से समझो, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। देखो क्या बोला गया, आपके पास था 1 लीटर, ठीक, वो मिश्रण जो बना था 1 लीटर का 2 तरह कैसे बना हुआ था, एक अल्कोहल का था और एक पानी का मिक्सचर था, 2 तरह का मिक्सचर था।
तो बता दिया गया इसमें पानी का परसेंटेज बताया गया है, 1 लीटर के मिश्रण में पानी कितना बता दिया गया है, 30%। तो डेफिनेटली है कि अगर पानी का परसेंटेज को घटाना है तो अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। तो आप अल्कोहल मिलाना चाह रहे हैं, बोला वही कितना अल्कोहल मिलाएंगे कि जहां पानी 30% आ रहा था, इसका परसेंटेज घट के कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। तो याद रखिए पिछले क्लास में बताए थे आपको, जब आपका फाइनल वैल्यू कम होगा तो इसको 100 में माइनस नहीं करते हैं। तो मिक्सर था आपका 1 लीटर का, आप चेंज कितना का करना चाह रहे हैं, 30 था, उसको बदल के आप कितना करना चाह रहे हैं, 15% करना चाह रहे हैं। और फाइनल वैल्यू जो होता है नीचे में लिखा जाता है। तो फाइनल वैल्यू देखो, आप 30 से 15 ला रहे हैं तो 100, ये क्या हो, ऊपर वाले वैल्यू से कम है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 15 का 15। अगर नीचे वाला 40 होता तो इसको 100 में माइनस करके लिखते, तो हो जाएगा 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15 काट देंगे, मतलब 1 लीटर। तो अगर इस पानी के परसेंटेज को 30 से घटा करके 15 लाना चाह रहे हैं तो इसमें वाटर, पानी मिलाना आपको क्या बोलेगा, अल्कोहल जो मिलाना पड़ेगा वो कितना मिलाना पड़ेगा आपको, 1 लीटर मिलाना पड़ेगा। तो अल्कोहल मिलाना पड़ेगा, कितना मिलाना पड़ेगा, 1 लीटर। कौन से समझ में आई। तो देखो 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, बदल दो, मिलीमीटर में दिया तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसका जवाब होगा 1000 ml। और ध्यान से समझिएगा, अगर ये ट्रिक्स नहीं सीखे तो फिर सवाल में बहुत डिफिकल्ट तरीका से बनेगा। बोलो कहां समझ में नहीं आया, नीचे है ना। इसका बाद का सवाल भी इसी पैटर्न पर चलेगा, बनाओ। देखो क्या बोला गया है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml मिलीलीटर है, ठीक है, पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल की बोरिक अम्ल जो हो जाए कितना, 50% हो जाए। अभी आपके पास 100 ml का एक मिक्सचर है, ठीक, इसमें आपका बोरिक अम्ल बताया गया है, कितना बताया गया, 80% है। तो बोला आप इसमें कितना पानी और डालेंगे कि इस बोरिक अम्ल का परसेंटेज जो होगा 80 से घटा के कितना करना चाह रहे हैं आप, फाइनल वैल्यू देखो कम है ना। तो चलिए, तो 100 ml का मिक्सचर था, इसमें आप चेंज कितना करना चाह रहे हैं, 80 माइनस 50 का, फाइनल वैल्यू कम है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 50 दूना 100 और ये हो जाएगा 30, मतलब इसे पानी कितना एमएल मिलाना पड़ेगा, 60 ml पानी मिलाना पड़ेगा।
समझ में जिन्हें नहीं आएंगे बोलेंगे, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग। जिनका बन गया अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ध्यान से समझना, क्वेश्चन पहले पढ़िए। आगे बढ़े। क्या बोला गया देखो, बोला गया 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, एक मिक्सर है 6 लीटर का, उसमें 30% आपका अल्कोहल है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया तो घोल में जल का परसेंटेज पूछा गया। तो देखो आपके पास शुरुआत में 6 लीटर का एक मिक्सर था, उसमें अल्कोहल बता दिया गया है, कितना परसेंट बताया गया है, 30%। तो 6 लीटर का 30% कितना हो जाएगा, 30/100, 0 0, 6 18/10, मतलब 1.8 लीटर क्या है आपका अल्कोहल है। तो पानी कितना होगा इसमें, 6 - 1.8, मतलब 4.2 लीटर इसमें क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक, 6 लीटर में। अब क्या कर रहे हैं, अब 1 लीटर आप इसमें अल्कोहल डाल दे रहे हैं इस मिक्सर में। पहले तो 6 लीटर का मिक्सर था, अब इसमें 1 लीटर ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, अल्कोहल। तो अब वो मिक्सर कितना लीटर का बन जाएगा, 7 लीटर का बन गया। तो बोला गया इस घोल में पानी का परसेंटेज, पानी तो मेरा वही रहेगा कि पानी चेंज करेगा, पानी जो है 4.2 लीटर वो 4.2 लीटर का रहेगा। तो बोला गया नए घोल में जल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो जल का जो परसेंटेज बनेगा 4.2 लीटर है, नया मिक्सर कितना है 7 लीटर का। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटा दो, 0 0 काट देंगे 6 बार में, तो मेरा वाटर कितना परसेंट बन जाएगा, 60%। ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आगे बढ़े, देखो क्या बोला गया, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लोगे क्योंकि पीछे का है लेकिन पैटर्न बदला हुआ है, ध्यान से समझना सवाल को। बोला गया 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, कितना चीनी बताया गया है, 30% बोला गया। तो उस घोल में कितना चीनी और मिला लिया जाए कि घोल में चीनी का परसेंटेज देखो कितना परसेंट होगा, 70%। तो ध्यान से समझोगे, शुरुआत में 75 ग्राम का घोल था जिसमें चीनी स्टार्टिंग में बता दिया गया था आपको 30% था। अब इस चीनी का परसेंटेज को बदलना चाह रहे, कितना परसेंट बदलना चाह रहे हैं, तो बोला गया आप इस घोल में कितना चीनी और मिलाना पड़ेगा कि परसेंटेज जहां इसका क्वालिटी 30 से चेंज करके कितना हो जाए, 70। आप ध्यान दीजिए इसका फाइनल वैल्यू देखो ज्यादा है ना, तो अब कैसे बनेगा, तो देयरफॉर लिखेंगे चीनी जो होगा मिलाना पड़ेगा। 75 ग्राम का था मिक्सर, चेंज कितना का करना चाह रहे हैं आप, 70 - 30, यही चेंज लाना चाह रहे हैं। अब देखो अभी पीछे बताए थे कि अगर फाइनल वैल्यू कम रहेगा तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा रहेगा तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, आइए, तो ये हो जाएगा 75 × 40 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 30, 0 से 0 खत्म, ये आपका 25,
2500 का 100, तो उसमें चीनी कितना मिलाना पड़ेगा? 100 ग्राम। अगला सवाल ट्राई कीजिए। 20। देखो क्या बोला गया। बोला गया एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टीन का अनुपात 5:6 है। बोला गया उस अनुपात को 1:1 करने के लिए बोला गया है मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाया जाए। यही आपको जवाब क्लियर करेगा। तो देखो शुरुआत में जो आपका मिक्सर था सीसा और टीन का था, जिसका रेशियो बताया था 5:6। ठीक है, और ये मिक्सर कितना का बता दिया गया है, इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम। ये टोटल मिक्सर है 12.1 केजी का। तो बोला गया इसमें कितना और सीसा मिलाएंगे कि ये मिक्सर बदल के हो जाना चाहिए 1:1। ठीक, आप इसमें क्या मिला रहे हैं? सीसा मिला रहे हैं, तो मतलब टीन का जो परसेंटेज रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यह चेंज हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? नीचे में 6 का गुना तो ऊपर में 1 का गुना, तो यहां 6 तो इसमें भी 6, ऊपर में 1 तो ऊपर में भी 1। ठीक, तो नया मिक्सर जो बन के आएगा कितना आएगा? ये हो जाएगा 5:6 और नीचे में होगा 6:6, यही आएगा। तो देखो अभी आपका जो ऊपर का रेशियो बता दिया है, मेरा रेशियो कितना आया? 6 और 5 11। तो रेशियो जो हमारा 11 है उसका वैल्यू बता दिया था स्टार्टिंग में, कितना है? 12.1। तो हमारा सवाल बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अनुपात में जो 11 है वो 12.1 के बराबर है, तो काट देंगे 1.1। तो रेशियो 1 बराबर वैल्यू कितना होगा? 1.1 केजी। अब आप बोला गया कि आपको रेशियो में बदलना था, तो आप चेंज कितना का लेना चाह रहे हैं? 1 का, तभी ना आएगा। 1:1 बोला गया था आपका, तो अनुपात 1 बराबर वैल्यू निकाल चुके हैं 1.1 केजी। तो सवाल में वही बोला गया था इसमें कितना सीसा और मिलाएंगे, तो देयरफॉर सीसा मिलाया जाएगा। रेशियो में आप 1 का चेंज ला रहे हैं और 1 बराबर आप निकाल के रखे 1.1 केजी। जवाब खत्म। ठीक है, तो मैथ की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।